के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बाबा क़ौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें हिंदुस्तान भर में याद किया गया है। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने लंगर हाउस बापू घाट पर महात्मा गांधी को खिराज पेश किया और मुल्क की आज़ादी के लिए गांधी जी की जद्दोजहद और खिदमत को याद किया। असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार, वुज़रा तुम्मला नागेश्वर राव, कोंडा सुरेखा, पूनम प्रभाकर, पुंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने भी महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने जीएचएमसी कॉरपोरेटर्स की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उसे गैर कानूनी करार दिया है। जीएचएमसी गवर्निंग काउंसिल के इजलास में हैदराबाद को नजरअंदाज करने पर बीआरएस कॉरपोरेटर्स ने एहतजाज किया, जिसके बाद कई कॉरपोरेटर्स गिरफ्तार कर लिए गए। साबिक वजीर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के रवैये को बेनकाब करने वाले बीआरएस के कॉरपोरेटर्स को गिरफ्तार करना गलत इक़दाम है। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब से कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई है, शहर हैदराबाद को फंड्स फराहम नहीं कर रही है। केटीआर ने मुतालबा किया है कि हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए साबिका हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए तमाम तरक्याती प्रोग्रामों को फिलफोर मुकम्मिल किया जाए। उन्होंने तरक्याती कामों की तकमीली तक रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एहतजाज करने का इंतबाह दिया है। समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन का कहना है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत को प्रयागराज महाकुंभ मेले में भगदड़ वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ वाक़े पर समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उनका कहना था कि महाकुंभ मेले में इकट्ठा होने वाली भीड़ के लिए मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए थे और इस वाक़े की जिम्मेदारी हुकूमत को कबूल करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से फरार होती है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली उत्तर प्रदेश हुकूमत से भगदड़ वाक़े में हलाक होने वालों के अहले खाना को कम अज कम 1 करोड़ रुपये का मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया है। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नारा लोकेश ने व्हाट्सएप हुक्मरानी का आगाज कर दिया। मुल्क में पहली मरतबा हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 30 जनवरी से व्हाट्सएप हुक्मरानी का आगाज किया है। वजीर IT नारा लोकेश ने जुमेरात को रस्मी तौर पर व्हाट्सएप हुक्मरानी का इफ्तिताह अंजाम दिया। पहले मरहले के तहत शहरियों के लिए 161 खिदमात फराहम की जाएंगी। AP हुकूमत ने व्हाट्सएप हुक्मरानी के लिए एक नंबर 9552 300 009 भी जारी किया है। इस नंबर के जरिए मुख्तलिफ सरकारी खिदमात तक रसाई हासिल की जा सकती है। इतना ही नहीं, अवाम अपनी शिकायत भी रवाना कर सकते हैं और हुकाम को अपने मसाइल से भी वाकिफ करवा सकते हैं। अपोजिशन के अराकीन के शदीद एहतजाज और मुखालिफत के दरमियान मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पॉल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को वक्फ तरमीमी बिल पर हतमी रिपोर्ट पेश कर दी। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर गौर ख़ौस करने के लिए तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पॉल ने जुमेरात को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात करते हुए हतमी रिपोर्ट पेश कर दी है। आपको बता दें कि अपोजिशन अराकीन की मुखालिफत के दरमियान पिछले रोज वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुसविदा रिपोर्ट और तरमीम शुदा बिल को मंजूर कर लिया था। याद रहे कि लोकसभा के बजट इजलास के दौरान वक्फ तरमीमी बिल पेश किए जाने का इम्कान है। इजलास का आगाज कल से यानी 31 जनवरी से हो रहा है, जो कि 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 9 माओ नवाजों ने हथियार डाल दिए। हथियार डालने वाले नक्सलियों को लाखों रुपए के नगद इनामात से नवाजा गया। नक्सलिज्म के खात्मे और बहाली की पॉलिसी के तहत हुकूमत की जानिब से दूर दराज के जंगलाती इलाकों में सिक्योरिटी कैंप कायम किए जा रहे हैं और बर वक्त तलाशी ली जा रही है। जुमेरात को जिले सुकमा में PLGA के बटालियन में सरगर्म 2 नक्सली जोड़ों समेत कुल 9 कट्टर माओ नवाजों ने
हथियार डाल दिए। जिला एसपी किरण चौहान ने मीडिया को बताया कि रियासती हुकूमत ने हथियार डालने वाले नक्सलियों के लिए 52 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। दनियासना खुद सुपुर्दी इख्तियार करने वाले माओ नवाजों को इनामात से नवाजा गया। एसपी ने माओ नवाजों को हथियार डालने की तरगीब देने में खुसूसी किरदार अदा करने वाले DRG, नक्सल सेल इंटेलिजेंस व दीगर की सताइश की। भारत राष्ट्र समिति के कायदीन ने महबूब नगर में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए महात्मा गांधी के मुजस्समे को नुमाइंदगी पेश की। इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में कांग्रेस हुकूमत की नाकामी पर भारत राष्ट्र समिति की जानिब से जुमेरात को तेलंगाना भर में अनोखा एहतजाज किया गया। BRS कायदीन ने महात्मा गांधी के मुजस्सिमों को नुमाइंदगी पेश की है। BRS के एक वफ्द ने महबूब नगर में क्लॉक टावर पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करने के बाद उनके मुजस्सिमे को नुमाइंदगी पेश की। दरियासना एहतजाजियों ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और इंतखाबात के वक्त किए गए वादों को पूरा करने का पुरजोर मुतालबा किया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। जराये ने बताया कि शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जुमेरात की सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। एक शख्स ने साइबराबाद कंट्रोल रूम को फोन किया और एयरपोर्ट पर बम नस्ब करने की धमकी दी, जिसके बाद ओहदेदारों को चौकस कर दिया गया। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद से मुकम्मल तलाशी ली गई, ताहम कोई धमाका खेज मवाद या मशकूक अशिया बरामद नहीं हुई। फोन करने वाले शख्स की शिनाख्त तेलंगाना के कामारेड्डी के शहरी के तौर पर की गई है। ओहदेदारों ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में फिर से आग लग गई। कई टेंट जलकर खाकस्तर हो गए। जराये ने बताया कि महाकुंभ में आज एक बार फिर बड़ा हादसा पेश आया। कई टेंट्स में आग लग गई। महाकुंभ में आग लगने का वाकया पहले भी पेश आ चुका है, लेकिन खुश आइन बात ये रही कि 30 जनवरी को पेश आने वाले आतिशबाजी के वाकये में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने का वाकया महाकुंभ के सेक्टर 22 में पेश आया, जहां पर बड़ी तादाद में टेंट्स मौजूद हैं। इस हादसे की खबर मिलते ही आतिशफरों के अमले ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पा लिया। उत्तर प्रदेश के फायर महकमे के एहलकार प्रमोद शर्मा ने बताया कि चटना घाट पुलिस स्टेशन के इलाके के तहत 15 खेमों में आग लगने की इत्तला मिली थी। फौरन कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया गया है। उन्होंने कोई भी जानी नुकसान न होने की तस्दीक की है। जराये ने बताया कि जब टेंट्स में आग लगी तो उसमें मौजूद सभी अकीदतमंद बाहर निकल गए और अकीदतमंदों की समझदारी के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन टेंट्स मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओखला के उम्मीदवार शिफाउर रहमान ने पैरोल मिलने के बाद इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और अपने अफराद खानदान से भी मुलाकात की। दिल्ली असम्बली इंतखाबात में ओखला हल्के से मुकाबला कर रहे कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार शिफाउर रहमान ने पैरोल मिलने के बाद जुमेरात को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। 5 साल बाद जेल से बाहर आने वाले शिफाउर रहमान ने अपने अफराद खानदान से भी मुलाकात की। शिफाउर रहमान और उनके अफराद खानदान ने मजलिस की आला क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने दिल्ली में इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी उम्मीदवार को पांव छूने से मना किया और खुद बीजेपी उम्मीदवार के पैरों को छू लिया। वज़ीर आज़म की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। दिल्ली असम्बली इंतखाबात की मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने करतार नगर में अवामी जलसे के दौरान बीजेपी उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी को पांव छूने से मना कर दिया। बादअज़ां उन्होंने खुद बीजेपी उम्मीदवार के पैर छुए और इस तरह से न करने का इशारा भी दिया। दिल्ली असम्बली इंतखाबात से कबल वज़ीर आज़म की इस हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं और नेटिजन्स की जानिब से दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। शमशाबाद पुलिस ने मलमपेट में लक्ष्मी श्रीनिवास कंस्ट्रक्शंस के नाम से गैर कानूनी लेआउट में विला तामीर करने के इल्जाम में एक रियल्टर विजय लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया है।
तफसीलात के मुताबिक मल्लमपेट में लक्ष्मी श्रीनिवास कंस्ट्रक्शंस के नाम से गैर कानूनी लेआउट में विला तामीर किया गया था। रियल्टर विजय लक्ष्मी पर गैर कानूनी तामीरात करने का इल्जाम है। शमशाबाद पुलिस ने जुमेरात को कार्रवाई करते हुए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विजय लक्ष्मी को हिरासत में लेकर दुंडीगल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ी हाइड्रा की जानिब से लक्ष्मी श्रीनिवास कंस्ट्रक्शंस के नाम पर बनाए गए विलास को मुनद्दम कर दिया गया था, जिसके बाद से विजय लक्ष्मी फरार थी। पुलिस ने विजय लक्ष्मी के खिलाफ IPC की मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच में तेजी लाई गई है। अजीमतर बल्दी हैदराबाद की कौंसिल इजलास के मौके पर सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए। सैकड़ों पुलिस एहलकारों को तैनात देखा गया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी की सदारत में जुमेरात को बल्दी कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 8,440 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। दरियासना BRS और BJP के कॉरपोरेटर्स की जानिब से एहतजाज भी दर्ज करवाया गया। आपको बता दें कि तारीख में पहली बार सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान बल्दी कौंसिल का इजलास मुनक्किद किया गया था। GHMC हेडक्वार्टर्स के अतराफ व अकनाफ में सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। कामारेड्डी जिले के एल्लारेड्डी में एक सरकारी स्कूल में समेत ग़िज़ा खाने से 14 तलबा बीमार पड़ गए। तेलंगाना की पिछली BRS हुकूमत की तरह मौजूदा कांग्रेस हुकूमत भी सरकारी स्कूलों और गुरुकुल्स में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने में नाकाम हो गई है। हर रोज़ रियासत के किसी न किसी मुकाम पर नाक़स मियार का खाना खाने के बाद तलबा के बीमार पड़ने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या कामारेड्डी के एल्लारेड्डी टाउन में पेश आया, जहां सरकारी स्कूल के 14 तलबा खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए। स्कूल के अमले ने तलबा को चटनी और चावल दिए थे, जिसे खाने के बाद तलबा की तबीयत बिगड़ गई। अमले ने उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। बच्चों के वालिदैन ने इस लापरवाही पर एहतजाज किया है। विकाराबाद जिले के तांडुर में 2 बसों के दरमियान फंस जाने से एक मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। जरा ने बताया कि तांडुर में एक मोटरसाइकिल सवार एक बस को ओवरटेक कर रहा था कि उसी दौरान मुखालिफ सिंध से एक और बस आ गई और वो दोनों बसों के दरमियान फंस गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया है। जख्मी शख्स को इलाज के लिए तांडुर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मेदक की इंचार्ज मिनिस्टर कोंडा सुरेखा ने सिद्दीपेट जिले में रोजगार जमानत के 2 कारकुनान की मौत पर गहरे सदमे का इजहार किया। अहदेदारों को हुकूमती इमदाद और दीगर मराहत मुतासरीन तक पहुंचाने की हिदायत जारी की। सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद गवर्धनागिरी में एक हादसे में रोजगार जमानत के 2 कारकुनान हलाक हो गए हैं और कई दीगर जख्मी हुए हैं। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने जुमेरात को इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने सिद्दीपेट जिला कलेक्टर मनु चौधरी से फोन पर राब्ता करते हुए तफसीलात भी हासिल की। रियासती वजीर ने रोजगार गारंटी स्कीम के तहत कवायद के मुताबिक मजदूरों को फराहम की जाने वाली माली इमदाद पर भी तबादला ख्याल किया है। उन्होंने जख्मियों की ख्वाहिश के मुताबिक ही तिब्बी सहूलियात फराहम करने के इंतजाम करने की हिदायत दी। अहदेदारों से कहा गया है कि वो हुकूमती इमदाद और दीगर मराहत हलाक होने वालों के अफराद खानदान और जख्मियों तक पहुँचाएँ। पार्लियामेंट के बजट इजलास से क़ब्ल दिल्ली में कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया गया। कल से यानी 31 जनवरी से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के बजट इजलास से क़ब्ल जुमेरात को मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, JP नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल और L मुरुगन की सदारत में पार्लियामेंट के एनेक्सी में एक कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में कांग्रेस, TMC, BSP, DMK और SP के अलावा दीगर जमातों के अराकीन पार्लिमान ने हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि बजट इजलास 4 अप्रैल तक जारी रहेगा और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम राम रहीम को कई बार पैरोल मिलता है लेकिन शिफा को पैरोल नहीं मिलता। उन्होंने पूछा कि शिफा को पैरोल क्यों नहीं मिलता। उन्होंने ओखला के मजलिसी उम्मीदवार शिफा को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने एक अहम कार्रवाई के तौर पर 8 रियासतों में स्पेशल ऑपरेशन अंजाम देते हुए 52 धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें बैंक के ओहदेदार भी शामिल हैं। पुलिस ने पहली मरतबा क्रिप्टो करेंसी भी जब्त की है। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि जारिया साल सिटी पुलिस ने यह तय किया कि नित नए तरीक़ों से शहरियों को धोखा देने वाली साइबर जराइम में मुलविस टोलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो 13 साल के बच्चों से लेकर 90 साल के बुजुर्गों को धोखा दे रहे हैं। इस मुहिम के तहत अंदरून एक माह मुल्क की 8 रियासतों गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार में धावे करते हुए 52 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जो मुल्क भर में 576, तेलंगाना में 74 और हैदराबाद में 33 मुकदमात में मुलविस हैं। हैदराबाद श्रीसलम हाईवे पर शदीद कोहर के नतीजे में गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। कोहर की वजह से हादसात का भी इम्कान है। हैदराबाद श्रीसलम रोड पर कबलजी इस तरह की कोहर नहीं देखी गई थी। GHMC ऑफिस के करीब ड्रामाई एहतजाज में BJP कारपोरेटर्स ने भीख मांगना शुरू किया। उन्होंने इसे कारपोरेटर्स की हालत ज़ार की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि वो फंड से महरूम है, जिसकी वजह से वो तरक्याती काम नहीं करवा पा रहे हैं। कांग्रेस लीडर व साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन M सूरी बाबू ने बेलमपल्ली वार्ड नंबर 2 में आंगनवाड़ी की अराजी पर कब्जा कर लिया। सूरी बाबू ने बेलमपल्ली MRO को धमकी देते हुए कहा कि हुकूमत हमारी है। सूरी बाबू ने इमारत को मुनज़्ज़म करने के लिए आने वाली JCB मशीन को रोका और पुलिस ओहदेदारों को धमकी भी दी। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी की नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत ने चार मीनार निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल की तारीखी इमारत की तज़ीन नो अहाता में नई इमारत की तामीर और दीगर कामों के लिए 80 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यूनानी कॉलेज के तलबा के लिए हॉस्टल की तामीर के सिलसिले में फलकनुमा पैलेस के अखब में 2 एकड़ आराजी की फराहमी के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की गई। वज़ीर सैयद दामोदर राज नरसिम्हा ने ज़िला कलेक्टर हैदराबाद को हिदायत दी कि वो फौरी इस सिलसिले में इक़दाम करें। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर मौसूफ के हमरा अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी ने सिलसिले में तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। इस मौके पर अहदेदारों के अलावा रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली भी मौजूद थे। अमेरिका में तैयारे का हादसा पेश आया। रोनाल्ड रेगन वाशिंगटन एयरपोर्ट पर तैयारा परवाज के दौरान फौजी हेलीकॉप्टर से टकरा गया। तैयारा हेलीकॉप्टर हादसे के बाद दरियाए पोटोमिक में गिर पड़ा। हादसे के वक्त तैयारे में 60 मुसाफिर सवार थे। मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान बताया जाता है। GHMC का जनरल बॉडी इजलास आज मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मजलिस के अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल के अलावा कारपोरेटर्स ने शिरकत की। मजलिस के कारपोरेटर्स, अरकान असम्बली और कौंसिल ने अपने हलकों के मसाइल उठाए। हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखने और अवामी मकामात को बेहतर बनाने के लिए हैदराबाद में ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में 6 ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक लिटर पिकअप मशीनें तैनात की जाएंगी। ये मशीनें हफ्ते में 6 दिन काम करेंगी। जिन इलाकों में ये टीमें काम करेंगी उनमें कुंडापुर का बोटानिकल गार्डन, माधापुर का इनऑर्बिट मॉल, दुर्गम चेरू पार्क, हाईटेक सिटी का शिल्पारामम पार्क और फूड स्ट्रीट्स के अलावा हाईटेक आर्क और गच्चीबोली का DLF स्ट्रीट फूड एरिया भी शामिल है।
GHMC के जनरल बॉडी इजलास में अफरा तफरी देखी गई क्योंकि BRS, कांग्रेस और BJP के अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। इस नारेबाजी के नतीजे में कौंसिल का इजलास मुलतवी कर दिया गया। किसानों ने बिला रुकावट बरकी की सरबराही का मुतालबा करते हुए धरना दिया। ये धरना महबूबाबाद के कंबलापल्ली बयारम मंडल में बरकी सब स्टेशन के सामने दिया गया। इन किसानों ने अपने मुतालबे की तायद में नारेबाजी की। उन्होंने बिला रुकावट बरकी की फराहमी के जरिए फसलों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव के हलके में पीने के पानी की सरबराही में गुज़िश्ता चंद महीनों से रुकावट की शिकायत मिली है। ख़वातीन खाली बोतलों के साथ सड़कों पर निकल आई। कोल्हापुर म्यूनसिपैलिटी के वार्ड नंबर 19 और दीगर कई वार्ड्स में गुज़िश्ता कुछ महीनों से पीने के पानी की कमी की शिकायत मिली है, जिसकी वजह से ख़वातीन सड़कों पर उतर आई। कोल्हापुर म्यूनसिपल ऑफिस के सामने ख़वातीन खाली बोतलों के साथ एहतजाज कर रही हैं। चीन की हेनन माइन ग्रीन कंपनी ने अपने मुलाजिमीन को सालाना 70 करोड़ का बोनस दिया। ये रकम 60 से 70 मीटर की मेज़ पर रखी गई और मुलाजिमीन को 30 टीमों में तकसीम किया गया था। हर टीम से सिर्फ 2 अफराद आए और 15 मिनट में जितने गिन सकते थे उतनी रकम लेने की पेशकश की गई। इससे मुताल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। ज़िला खम्मम के वायरा में किसानों ने एहतजाज किया। इन किसानों ने अपनी फसल पर अक़लतरीन इमदादी कीमत की फराहमी का मुतालबा किया। मिर्च के किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उनकी पैदावार पर हालिया दिनों के दौरान अक़लतरीन इमदादी कीमत नहीं मिल रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फी कुंटल पैदावार पर 20,000 रुपये अदा किए जाएं। सेक्रेटेरिएट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में फर्जी शनाख्ती कार्ड के साथ एक मुलाजिम पकड़ा गया जो वहां पर काम कर रहा था। फर्जी मुलाजिम की नकलो हरकत मशकूक होने पर सेक्रेटेरिएट के CSO की हिदायत पर इंटेलिजेंस ने इसकी निगरानी की। SPF इंटेलिजेंस ASI और हेड कांस्टेबल ने सबूतों के साथ उसे पकड़ लिया। कामारेड्डी जिले के लिंगमपेट पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर पुलिस के सुधाकर को ACB हुकाम ने शिकायत कुनिंदा से 12,500 रुपये रिश्वत की रकम का मुतालबा और कबूल करने पर गिरफ्तार कर लिया। शिकायत कुनिंदा के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए ये रकम तलब की गई थी। मनरेगा के 2 वर्कर्स बड़े पत्थरों के गिर पड़ने के नतीजे में हलाक और दीगर 5 शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा जुमेरात की सुबह सिद्दीपेट के अकन्नापेट मंडल के गोवर्धना गिरी गांव में काम करने के दौरान पेश आया। 2 महलूकीन की शिनाख्त 52 साला सरोजना और उसकी बेटी 25 साला ममता के तौर पर की गई है। जख्मियों को मुकामी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। 2024 में तेलंगाना आबकारी STF ने 587 मुकदमा दर्ज करते हुए 1123 किलो गांजा, 12 किलो हशीश आइल के अलावा नॉन ड्यूटी शराब और दीगर ममनुआ अशिया को जब्त कर लिया। महकमे आबकारी व नशाबंदी के साथ साथ पुलिस DSP की टीमों ने कई मुकामात पर धावे करते हुए 153 गाड़ियों को जब्त कर लिया। नलगुंडा बल्दिया में सफाई के वर्कर्स गुज़िश्ता 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। म्यूनसिपल वर्कर्स नलगुंडा म्यूनसिपल ऑफिस के सामने 2 माह की तनख्वाह और 9 माह के बकायाजात की अदायगी न होने पर एहतजाज कर रहे हैं। सफाई वर्कर्स का मुतालबा है कि हुकाम फौरी तौर पर इस मसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें और उनकी तनख्वाहों की इजराई को यकीनी बनाएं। गांधी जी की बरसी के मौके पर कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने उनकी समाधि पहुंचकर गुलहाय अकीदत पेश किया और मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।